हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये अभी मैंने पार्ट 1 डिस्कस कर दिया है, रिसेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स यूर एग्जामिनेशन जुलाई 2021 में। तो वो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन दी है। अब जो मैं ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अगले पार्ट में, ये अमर उजाला हिंदुस्तान पेपर की मैं आपसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं हद तक किसी ना किसी न्यूज़पेपर में कोई नई बात मिल जाती है, तो मैंने सोचा कि दोनों न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। तो मैंने अभी वो अपलोड कर दी है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और मैं ये जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो ये सारी वीडियो मैं उसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब हम हिंदुस्तान पेपर्स में क्या न्यूज़ दी है एक बार उसको भी शेयर कर लेते हैं। हो सकता है कि कहीं किसी दैनिक जागरण में वो मिस ना हो गई हो। तो इसमें भी मैंने 2 पार्ट में दे रखी है, तो इसको हम अगला पेज जो है वो इसके नीचे हम बाद में स्टडी करेंगे। तो विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 8 जुलाई से, सम सेमेस्टर के पेपर नहीं, सम मतलब सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में क्या इंफॉर्मेशन दी गई आपके लिए। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यूजी रेगुलर प्राइवेट अंतिम वर्ष यानी फाइनल ईयर और यूजी पीजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त तक 4 पालियों में होंगे, यानी 4 शिफ्ट में होंगे। बीएड फाइनल ईयर के पेपर 20 जुलाई से होंगे। विश्वविद्यालय सम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराएगा। विषम सेमेस्टर के नंबरों के आधार पर सम सेमेस्टर में छात्रों को अंक देते हुए उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। यानी कि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और 5th सेमेस्टर के जो पेपर दिए थे, तो उसके आधार पर ही आपको सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार के अनुसार जल्द संशोधित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। तो ये मैं व्यूवर्स कर चुका हूँ। रात को 10:30-11 बजे के आसपास मैंने डेट शीट अपलोड कर दी है। आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट शीट में तो बीकॉम की मैं अलग तरीके से समझा चुका हूँ और बीए की अलग तरीके से समझा चुका हूँ। तो आज मैं बीएससी की सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एमए की सेपरेट बनाऊंगा और एमकॉम की सेपरेट बनाऊंगा, ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, ताकि वो अपने अपने पेपर ही सिर्फ डेट वाइज देख लें। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है। एलएलबी एलएलएम के निर्णय के पेपर पर बाद में निर्णय कि विश्वविद्यालय में एलएलबी आपका फर्स्ट सिस्टम यानी 6 और एलएलएम फर्स्ट और 4th और बीए एलएलबी की 10th यानी कि जो 10th सेमेस्टर की जो परीक्षाओं की डेट हैं और जो उसका जो भी कोई प्रारूप यानी पैटर्न है उसका निर्णय बाद में होगा। ऐसे में लॉ कोर्सेज की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अलग से निर्देश जारी करेगा। जल्द होने जा रही परीक्षा समिति में विश्वविद्यालय इस पर निर्णय लेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और देख लीजिए। कई सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके लिए। जो पेपर हो चुके वो दोबारा नहीं होंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी के अनुसार 10 अप्रैल को हो चुकी जो भी पेपर हो चुके हैं आपके स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 001, 002, 003 सब्जेक्ट कोड की जो एग्ज़ाम है वो दोबारा नहीं होंगे। 12 अप्रैल को हुई स्नातक द्वितीय वर्ष यानी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के पेपर कोड AB 226, B 256, B 213, B 220, B 241, A 201, ठीक है, I 301, न्यू
और स्नातक, ठीक है, न्यू मतलब, ठीक है, और न्यू ये स्नातक द्वितीय वर्ष, ठीक है, आपका बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर के ही पेपर कोड आपके AB 326, B 356, B 313, B 320, B 341 और S 301 में छात्रों को ये छूट रहेगी कि वे संबंधित प्रश्न पत्र में बचे हुए पेपर की परीक्षा में शामिल ना हो, ठीक है। जिन बच्चे इन कोड में शामिल हो चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, तो इसके जो आपकी डेट शीट में आगे का जो कोड दे रखा है पेपर का, अगर आप चाहें तो उसमें शामिल ना हो, ठीक है। तो छात्रों को 12 अप्रैल के पेपर के आधार पर ही दूसरे कोड में अंक दे दिए जाएंगे। मान लीजिए कि आपने हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड का पेपर दिया और हिंदी फर्स्ट का पेपर दे दिया आपने और हिंदी सेकंड का आपका रह गया, तो अब आपको हिंदी सेकंड का देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। आपके अपने अपने कोड हो सकते हैं, तो आप टैली कर लीजिएगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के कोड हैं ये, ठीक है। तो लेकिन यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि यदि छात्र चाहें तो वे बचे हुए पेपर कोड में शामिल हो सकते हैं। इस स्थिति में 12 अप्रैल की परीक्षा के आधार पर नंबर नहीं मिलेंगे, बल्कि बचे हुए पेपर कोड के आधार पर उक्त प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न पत्रों में अंक दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है बीएड फाइनल के पेपर 20 से 29 जुलाई तक, ठीक है। विश्वविद्यालय में बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर तो नहीं होंगे, लेकिन बीएड सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर के 20 जुलाई से 29 जुलाई तक के पेपर होंगे। मेन बीएड के पेपर 27 और स्पेशल बीएड के पेपर 29 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी। तो विश्वविद्यालय ने देर रात वेबसाइट पर स्नातक यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन है, रेगुलर, प्राइवेट और सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की और पीजी आपकी प्राइवेट फाइनल ईयर का जो भी रिवाइज्ड आपकी डेट शीट है वो जारी कर दी है। परीक्षा 2 पालियों में यानी कि 12:30 से 2 बजे तक और 3:30 से 5 बजे तक होगी, ठीक है। ये मैंने अपने जो चैनल है उस पर मैं अपलोड कर चुका हूँ आपकी लेटेस्ट डेट शीट, तो आप बीकॉम की और बीए की देख सकते हैं, ठीक है। बाकियों की मैं आज अपलोड कर दूंगा। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि सेकेंड ईयर में होंगे फाउंडेशन के पेपर। विश्वविद्यालय के अनुसार सेकेंड ईयर के फाउंडेशन में जो आपका 0, 11, 12 और 13 कोड है, यानी जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा हैं, और क्वालिफाइंग कोर्स है आपका A10 यानी कि जो जनरल अवेयरनेस का, तो उसकी परीक्षाएं होंगी, तो आप उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मेरी प्लेलिस्ट में है, कोई कहीं से अगर बुक नहीं मिलती कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने सारे सॉल्व करवा दिए हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है, और 2020 का भी इंग्लिश में सॉल्व करवा दिया है, और बाकी आपका पूरा यूनिट वाइज भी मैंने पार्ट 1 से पार्ट 9 तक सॉल्व करवा दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। तो इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में सेकेंड ईयर, बैक और एक्स के समस्त अर्न छात्र शामिल हो सकेंगे, ठीक है। सारे के सारे छात्र इसमें शामिल हो सकेंगे, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिएगा। अंतिम वर्ष सेमेस्टर के पेपर 8 से शुरू, यानी कि इस तरह से होंगी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। कैसे? इसमें फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के पेपर 8 जुलाई से 8 अगस्त तक। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ऐसे छात्र जो 2019-20 की परीक्षा में बिना परीक्षा स्नातक सेकेंड ईयर में प्रमोट हुए थे, तो उनके सेकेंड ईयर के पेपर भी 8 से 8 यानी 8 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे, ठीक है। सभी कोर्स में केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, सम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। छात्रों को विषम सेमेस्टर के आधार पर ही सम सेमेस्टर में मार्क्स दिए जाएंगे। विषम सेमेस्टर के पेपर दिसंबर में हो चुके हैं, ठीक है। लॉ को छोड़कर
ऐसे विषम सेमेस्टर जिनकी दिसंबर में सभी परीक्षाएं नहीं हुई थी अथवा कुछ विषयों के पेपर रह गए थे, उनके पेपर भी 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच होंगे। स्नातक कोर्स यानी यूजी कोर्स आपके बीए, बीकॉम, बीएससी सेकेंड और फाइनल ईयर के छात्रों को प्रत्येक विषय में केवल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक पेपर कोड की परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। यानी कि कल मैंने जो वीडियो बनाई थी कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर किसी ने ना देखी हो तो मैंने उसमें डिटेल में बता रखा है बीकॉम के बारे में, ठीक है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार प्रत्येक विषय में से एक पेपर कोड की तैयारी कर लें। यानी मैं एग्जांपल दूं, आपका कॉमर्स का अगर 301 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है और 302 ऑडिटिंग का पेपर है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी एक पेपर ले सकते हैं। आर्ट साइड की बात करें, आपका अद्यतन हिंदी एवं लोक कोरवी भाषा और आपका एक दूसरा पेपर है हिंदी 6, आपका हिंदी गद्य विधाएं वाला जो आपका पेपर है, तो आप उन दोनों में से चाहें तो एक पेपर दे सकते हैं, ठीक है। सेम डे होगा, अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा पेपर देना है, ठीक है। जिसमें आपको बेटर लगे आप उसको दीजिएगा। 4 वर्षीय बीपीटी में द्वितीय वर्ष 2019-20 तथा 2021 में सीधे प्रवेशी जो लेटरल एंट्री होती है, छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में छात्र को एक विषय प्रश्न पत्र समूह का उसकी इच्छा के आधार पर एक प्रश्न पत्र देंगे। छात्र जो पेपर देगा उसकी आधार पर बाकी कोड में नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए, फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, बीकॉम थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपने पेपर ले लिया है, ऑडिटिंग का छोड़ दिया, ठीक है। तो जितने नंबर आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएंगे उतने ही नंबर आपके ऑडिटिंग में आएंगे, ठीक है। अगर आपने हिंदी कोरवी वाला जो आपका पेपर है उसका पेपर दिया और आपने हिंदी का गद्य विधाएं वाला पेपर नहीं दिया, तो अगर आपके नंबर 100 में से 70 आते हैं, ठीक है, अद्यतन हिंदी में, तो आपके जो दूसरा वाला पेपर है हिंदी जो आपने नहीं दिया उसमें भी उसमें 70 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ये कल की मैं वीडियो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप मेरी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू चूज सब्जेक्ट। सम सेमेस्टर जून 2021 और सत्र 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षा में कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर ही प्रैक्टिकल के अंक दिए जाएंगे। रेगुलर परीक्षा में वाइवा केवल ऑनलाइन मोड में होंगे, ठीक है। जो भी कोई रेगुलर पेपर होते हैं, अगर उसमें कोई भी वाइवा वॉइस होता है तो वो केवल ऑनलाइन मोड में होगा, जबकि प्राइवेट कोर्स में वाइवा नहीं होंगे। बात ध्यान रखनी है, एमकॉम के अगर बच्चे हैं तो उनका वाइवा नहीं होगा प्राइवेट में। अगर एमकॉम के रेगुलर के बच्चे हैं तो उनका वाइवा होगा, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा। इनमें लिखित परीक्षा के आधार पर वाइवा के अंक भी मिलेंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि क्वालिफाइंग कोर्स में फाउंडेशन जो होता है उसमें ऐसे मिलेंगे नंबर। विश्वविद्यालय के अनुसार पेपर कोड जो आपके फिजिकल स्पोर्ट्स के हैं ना, जो 10 अप्रैल को हुआ था, 001, 002, 003 जो शारीरिक शिक्षा के लिखित पेपर 10 अप्रैल को हो चुके हैं। इन पेपर में मिले नंबर ही आपके स्पोर्ट्स और फिजिकल का जो भी प्रैक्टिकल होता है तो वही अंक माने जाएंगे। 50 नंबर के पेपर में मान लीजिए आप 42 नंबर लेकर क्या रिटर्न में, तो 42 नंबर ही आपके प्रैक्टिकल में भी माने जाएंगे। आपका प्रैक्टिकल खत्म, स्पोर्ट्स का नहीं होगा, ठीक है। विश्वविद्यालय के अनुसार चूंकि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, ऐसे में फाउंडेशन कोर्स A009 की परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग कोर्स 008 की परीक्षा केवल वही छात्र दे सकेंगे जिनका इन प्रश्न पत्रों में या तो बैक आई है अथवा किसी और कारण से उन्हें देना है, ठीक है, या वो भूतपूर्व छात्र हैं, एक्स के स्टूडेंट्स रहे हैं या बैक पेपर आया है तो वो दे सकते हैं। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में प्रथम वर्ष के इसी वर्ष के छात्र शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यानी ये जो पेपर होंगे फर्स्ट ईयर के, तो उसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। जो सेकेंड और थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अगर उनकी बैक आई है या वो एक्स के स्टूडेंट हैं, तो सिर्फ वही बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स।
तो मैंने दोनों बाकी मैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ये 12th के बच्चों के लिए है और मैं आपके साथ लेकिन शेयर जरूर करूंगा, आप अपने घर में छोटे भाई बहनों को बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सारी बातें हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा वीडियो को बार बार, कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो सारी बातें मैंने इसमें बहुत डिटेल में बता दी हैं। तो लगभग 15 मिनट की वीडियो इसलिए मैंने बनाई है, बाकी लोग तो 4-4 5-5 मिनट की वीडियो बनाते हैं, बहुत शॉर्ट में बताते हैं, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।